Hello everyone, this is Kritika and welcome to Rules of Commerce. In last class we were studying about rules of debit and credit. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1. आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स. आप सोच रहे होंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होता है. सोर्स डॉक्यूमेंट्स को ही हम बोलते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. जैसा कि आप सबको पता है बुक्स ऑफ अकाउंट में हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं किसी न किसी एविडेंस के ही बेसिस पे. और वो बेसिस जिस पे हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा हो जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स. जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते तो एक एविडेंस होता है साथ में, और वो एविडेंस कुछ भी हो सकता है. हमारा डेबिट क्रेडिट नोट हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है, या फिर हमारा कैश मेमो हो सकता है, एनीथिंग. तो ये जो बेसिस है एंट्री रिकॉर्ड करने का, जिस पे हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, वही होता है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट्स. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस. सारे ट्रांजैक्शंस पे हम क्या करते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करते हैं. और बिफोर पोस्टिंग इट इनटू द जर्नल में पोस्ट करने के पहले हम क्या करते हैं, वाउचर्स बनाते हैं. जर्नल में पोस्ट करने के पहले हम क्या करते हैं, वाउचर्स बनाते हैं. तो आइए देखते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है. अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स हमें बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं. तो लेट्स बिगिन. सोर्स डॉक्यूमेंट्स: कैश मेमो, इनवॉइस और बिल, रिसिप्ट, पे एंड स्लिप, चेक, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट. ये सारे टॉपिक्स हमें डील करने हैं. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कैश मेमो. अब कैश मेमो क्या होता है आपको भी पता है ना. जब आप शॉप जाते हैं और कुछ कैश परचेज करते हैं, मतलब आपने पैसा दिया और कुछ सामान खरीद के लाए हैं, तो आपको साथ में कैश मेमो देता है. वो दुकानदार क्या करता है, आपको एक कैश मेमो देता है. तो ये है हमारा कैश मेमो. जब हम कैश परचेज करते हैं, और इसे बनाता कौन है, वो सेलर बनाता है. जो सामान बेच रहा होता है वही ना कैश मेमो देता है. तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सेलर. परचेजर हो या फिर सेलर हो, दोनों के लिए ही ये एविडेंस के रूप में काम करता है. परचेजर हो या सेलर हो, दोनों के लिए ये एविडेंस के रूप में काम करता है. परचेजर को कैसे एविडेंस है, उसे कैश परचेज का वो एविडेंस है. और सेलर के लिए वो कैश सेल का है, उसने सेलिंग किया है, गुड्स को बेचा है कैश में, उसके लिए वो एविडेंस हो गया कैश मेमो. अब हम आपके बने हुए कैश मेमो बुक्स में कैसा होता है आप खुद भी देखते हैं. आप शॉप जाते हैं, देखते हैं कैश मेमो का फॉर्मेट क्या है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसके डिटेल्स क्या होते हैं. तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है. गुड्स सोल्ड, उसमें लिखा रहेगा ना कितना सामान बिका. क्वांटिटी लिखा रहेगा, मैंने एक सामान खरीदा या दो खरीदा. रेट ऑफ ईच आइटम, हर आइटम का रेट लिखा होता है. टोटल अमाउंट रिसीव, कितना अमाउंट हमने रिसीव किया. डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट तो मेंशन होगा ना, किस दिन खरीदे किस दिन बेचा. अदर टर्म्स एंड कंडीशन, और बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी होते हैं, आपको भी पता है उसमें लिखा होता है ना. अगर आपको रिटर्न करना है तो 14 डेज़ के विद इन आप रिटर्न कर सकते हैं. ये सेल वाले आइटम जो है वो रिटर्न होंगे ही नहीं. बहुत सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन उसमें मैंशन रहती है. तो ये था हमारा कैश मेमो. हमारा इनवॉइस और बिल. इनवॉइस और बिल सेलर बनाता है. और ये कब बनता है, जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं क्रेडिट पे, जब हमने सामान को क्रेडिट पे बेचा है. क्रेडिटर्स के पास ओरिजिनल कॉपी रहेगा और सेलर के पास डुप्लीकेट कॉपी रहेगा. अब इनवॉइस और बिल में क्या क्या डिटेल्स रहेंगे, पार्टी डिटेल्स रहेगा, पार्टी टू हुम गुड्स आर सोल्ड, गुड्स सोल्ड, कितना हम सामान बेचे, क्वांटिटी क्या रहेगा, डेट रहेगा, टोटल अमाउंट रहेंगे, कितना एमआरपी था, मतलब एक एक प्रोडक्ट का क्या एमआरपी था. अब पार्टी डिटेल्स में उसका सारा एड्रेस मेंशन रहेगा, उसका एड्रेस मेंशन रहेगा, उसका नाम मेंशन रहेगा. ये है पार्टी डिटेल्स. तो ये होता है हमारा इनवॉइस और बिल. इनवॉइस और बिल जब हम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. कैश मेमो जब गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश. नेक्स्ट है हमारा रिसिप्ट. अब आपको पता होगा ये कब इशू होता है, जब एक कस्टमर मुझे कैश या चेक ला के देता है, तो उसके बदले में मैं उसे एक रिसिप्ट दूंगी. तभी तो कंफर्मेशन होगा कि हाँ मैंने कैश या चेक रिसीव कर लिया. तो उस रिसिप्ट पे अमाउंट मेंशन होगा कि कितने का वो कैश, कितना कैश है, कितने का वो चेक ला के दिया है. तो रिसिप्ट, व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, अ रिसिप्ट और द अमाउंट रिसीव्ड इज इशूड. अब हम देखते हैं कि ओरिजिनल कॉपी और डुप्लीकेट कॉपी.
सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी भी होता है और डुप्लीकेट कॉपी भी होता है। अब ओरिजिनल कॉपी किसके पास रहेगा? जो हमें कैश या चेक ला के दिया है उसके पास चला जाएगा ओरिजिनल कॉपी, पार्टी हु मेक्स द पेमेंट। और डुप्लीकेट कॉपी किसे रहेगा? अपने पास रख लेंगे, केप्ट फॉर रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के लिए मैंने डुप्लीकेट कॉपी रख लिया है। अब डिटेल्स, अब उसमें क्या क्या मेंशन रहेगा? डेट रहेगा, अमाउंट रहेगा, नेम ऑफ द पार्टी एंड नेचर ऑफ पेमेंट। पार्टी का नाम तो रहेगा ही, क्योंकि बहुत लोग, मैं बिजनेस कर रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कैश और चेक ला के देते रहते। अगर पार्टी का नाम ही मेंशन नहीं रहेगा तो कैसे समझ आएगा किसने पेमेंट किया, किसी ने नहीं किया? और साथ साथ नेचर ऑफ पेमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कैश में पेमेंट हुआ है या फिर चेक में पेमेंट किया है पार्टी ने, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही हमारा रिसिप्ट में मेंशन रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा चेक। शायद आपके पेरेंट्स को या आपको ही किसी ने चेक दिया होगा कि आप ये चेक जाके बैंक में डिपॉजिट कर दो, या किसी ने कैश के बदले आपको चेक दिया होगा। कैश ना देके उसने क्या किया होगा? आपको चेक दिया होगा। तो आप चेक से पेमेंट लेना शायद जानते होंगे। बैंक में हम उसे डिपॉजिट कर देते हैं, बैंक ड्यू डेट पे उसे क्या करती है? पे कर देती है। कभी कभी क्या करते हैं, आज ही चेक दे दिया बट वो पेमेंट होगा एट द एंड ऑफ द मंथ। तो वैसे भी चेक्स होते तो बैंक अपना ड्यू डेट पे उसे पेमेंट कर देती है। तो फिर देख लेते हैं चेक क्या होता है। चेक एक डॉक्यूमेंट है इन राइटिंग। राइटिंग में ऑब्वियसली मैन उस पर लिखते हैं ना किसको पे करना है, कितना अमाउंट देना है, वर्ड्स में, फिगर्स में। ड्रॉन अप टू द बैंक विथ विच द अकाउंट इज हेल्ड एंड इज पेएबल ऑन और आफ्टर द ड्यू डेट। ड्यू डेट के दिन पेमेंट हो जाता है या फिर उसके बाद पेमेंट हो। कभी कभी बैंक लेट भी कर देती है चेक पेमेंट करने में। एक चेक पे एक वर्ड मेंशन होता है, पे टू। उस पर हम किसका नाम लिखेंगे? जिसे हमें पैसा देना है। द नेम ऑफ द पार्टी टू whom पेमेंट इज टू बी मेड, जिसको पैसा देना है। अमाउंट इज रिटन बोथ इन वर्ड्स एंड फिगर्स। अ चेक इज साइंड बाय द ड्रॉअर। चेक पे क्या होता है? अमाउंट मेंशन करते हैं हम, डेट मेंशन करते हैं, और अमाउंट को हम वर्ड्स में भी लिखते हैं और फिगर्स में भी लिखते हैं। चेक में वर्ड्स में और फिगर्स में दोनों में अमाउंट मेंशन होता है। अ चेक इज साइंड बाय द ड्रॉअर। और साइन कौन करता है? ड्रॉअर साइन कर देता है। तो ये था हमारा चेक। नेक्स्ट आता है हमारा पे एंड स्लिप। आप कभी बैंक गए हैं पैसे डिपॉजिट करने या फिर चेक डिपॉजिट करने? आई होप आप गए होंगे। आपको पता है ना, जब आप कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर चेक भी जब डिपॉजिट करते हैं तो साथ में बैंक आपको एक फॉर्म देती है और उसमें बोलती है कि आप मेंशन करो अकाउंट नंबर, किसको पैसे देने हैं, या फिर ये पैसा या चेक कहीं कहाँ डिपॉजिट करना है। डेट लिखा होता है, आप अपना साइन करते हैं, बैंक अपना स्टैंप लगाती है। तो ये क्या होता है? वो जो फॉर्म रहता है वो उसे हम बोलते हैं पे एंड स्लिप। वो पे एंड स्लिप ही जो रहता है यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक्स इनटू बैंक। इट इज़ अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक। बैंक ही देती है। उसमें क्या क्या डिटेल्स होते हैं? आपका डेट होता है, आपका अमाउंट होता है, कैश में, चेक में। आजकल तो अगर आपको चेक डिपॉजिट करना है बैंक में तो एक ड्रॉप बॉक्स आ गया है। आप उसमें चेक अलॉन्ग विद दैट पे एंड स्लिप आप पेन अप करके उसमें ड्रॉप कर देते हो और लेटर ऑन बैंक उसे वो चेक को क्लियर कर देती है। बट आप जब कैश डिपॉजिट करने जाते हो तो पहले आपको ये फॉर्म फिल करना होता है, फिर आपको ये फॉर्म लेके अलॉन्ग विद द कैश क्यू में लग के आपको डिपॉजिट करना होता है। तो वो जो फॉर्म बैंक आपको देती है ना लिखने के लिए, उसे ही हम बोलते हैं पे एंड स्लिप। नेक्स्ट है हमारा डेबिट नोट। डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? इट स्टेट्स दैट डेबिट हैड बीन मेड टू द अकाउंट ऑफ द पार्टी नेम्ड इन द डेबिट नोट। ये हमें ये बताता है कि हमने डेबिट किया है पार्टी अकाउंट को। डेबिट नोट ये बताता है कि पार्टी अकाउंट को डेबिट किया गया है। उसमें रीज़न भी दिया होता है कि पार्टी अकाउंट को क्यों डेबिट किया गया। हो सकता है कि सेलर ने बोला था 10% डिस्काउंट देगा बट उसने फाइनली 5% डिस्काउंट दिया, तब हमें डेबिट नोट की ज़रूरत पड़ेगी। या हो सकता है हमने 40 रुपीज़ का वो सामान खरीदा था लेकिन वो ओवर प्राइस 400 रुपीज़ कर दिया है, तो इसमें भी हमें डेबिट नोट की ज़रूरत होगी। या क्वांटिटी गलत दे दिया है, कुछ भी हो सकता है। तो या फिर ऐसा होगा कि जो परचेज़र था उसे वो सामान रिटर्न करना पड़ा, वो सामान उसे पसंद नहीं आया या फिर उसे एक्स्ट्रा आ गए थे ऑर्डर, तो वो रिटर्न कर रहा है। इस केसेस में वो क्या करेगा? डेबिट नोट बनाएगा। डेबिट नोट का इफेक्ट क्या होगा? अमाउंट ड्यू टू द सप्लायर इज रिड्यूस्ड और इफ द अकाउंट इज ऑलरेडी सेटल्ड गुड्स कैन बी परचेज फर्दर विदाउट पेमेंट। जो सप्लायर को पैसा देना था वो पैसा अब हम कम देंगे,
या फिर अकाउंट अगर हम सेटल कर लिए हैं तो ये होगा कि अगर हम फर्दर उसके पास से सामान खरीदते हैं तो क्या करेंगे, विदाउट पेमेंट ही खरीद लेंगे। आपको बैलेंस करना है ना, उसके बाद मानिए आपका पैसा ऑलरेडी है, आप सामान खरीद रहे तो फिर से पे थोड़ी कीजिएगा, नहीं कीजिएगा ना। तो ये था हमारा डेबिट नोट। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट होता है क्रेडिट हैज़ बिन ग्रांटेड टू डेटर। क्रेडिट नोट हमें ये बताता है कि हमने डेटर को क्रेडिट ग्रांट कर दिया है, डेटर को क्रेडिट ग्रांट कर दिया है। तो अब ये भी हो सकता है ना, क्या हो सकता है बताइए, डेटर्स जो है वो कुछ सामान रिटर्न कर दे, या हम उसे और भी डिस्काउंट देना चाहते हैं। हमने बोला कि हम 10% देंगे बट अब हम उसे 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो ये सब हम क्रेडिट नोट में मेंशन करेंगे। फर्दर उसका इफेक्ट क्या होगा कि वापस से जब वो आएगा डेटर मेरे पास सामान खरीदने के लिए, तो विदाउट पेमेंट वो कुछ सामान खरीद के ले जाएगा, या फिर हो सकता है कि वो मुझे कम पैसा देगा। अगर अकाउंट हम सेटल कर लिए हैं तो जब पेमेंट आएगा खरीदने वापस तो कुछ पेमेंट कम करेगा या फिर पेमेंट नहीं करेगा। तो ये था हमारा क्रेडिट नोट। नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा वाउचर्स। वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर्स एक डॉक्यूमेंट है एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होता है। जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं किस बेसिस पे? एविडेंस के बेसिस पे, और वो एविडेंस ही हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट्स होता है, और सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम वाउचर्स बनाते हैं। मतलब ये कि ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं एविडेंस के बेसिस पे, और उस एविडेंस के बेसिस पे हमारा बनता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स, और सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हमारा बनता है वाउचर्स। वाउचर्स ही हमें बताता है कि किसे हमें डेबिट करना है और किसे हमें कौन से अकाउंट को डेबिट या कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब वाउचर्स के भी टाइप हैं। आप वाउचर्स का दो टाइप है, एक है सोर्स वाउचर्स और एक है अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स भी फर्दर क्लासिफाइड है 2 पार्ट्स में, कैश वाउचर्स और नॉन कैश वाउचर्स। तो अब हम जानते हैं कि सोर्स वाउचर्स क्या होता है। सोर्स वाउचर्स जो है, जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उस समय सोर्स वाउचर्स बनाते हैं। सोर्स वाउचर्स जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, मेकर उसको साइन करता है, ट्रांजैक्शन का कंप्लीट डिटेल रहता है उसमें, और ट्रांजैक्शन का वो एक प्रूफ भी रहता है। तो ये है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स वाउचर्स जो हैं वो हम जनरली बिजनेस ट्रांजैक्शंस में यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं? सोर्स वाउचर्स को ही हम बोलते हैं सपोर्टिंग वाउचर्स भी। सोर्स वाउचर्स को हम बोलते हैं सपोर्टिंग वाउचर्स। सपोर्टिंग वाउचर्स और अकाउंटिंग वाउचर्स जो है इसी सपोर्टिंग वाउचर्स के बेसिस पे बनता है। एक अकाउंटेंट है, उसके पास ये सोर्स वाउचर्स हैं। सोर्स वाउचर्स के बेसिस पे ही वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा अकाउंट को हमें डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। जब वो ये डिसीजन ले लेता है तो उसे वो डॉक्यूमेंट में लिखता है, और वो डॉक्यूमेंट होता है हमारा अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स जो है बनाता कौन है? अकाउंटेंट बनाता है, साइन भी अकाउंटेंट ही करता है, और एक नेक्स्ट ऑथराइज पर्सन भी उस पर साइन करते हैं। तो हमारा अकाउंटिंग वाउचर भी जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट है। अकाउंटिंग वाउचर करती क्या है? ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस करती है। ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस करती है। जब कैश और बैंक का बात आता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? रिसिट बोलते हैं। कैश और बैंक के बेसिस पे हम इसे रिसिट बोलते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर्स क्या? वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एनालिसिस करता है ट्रांजैक्शंस का, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बनता है, कैश और बैंक के बेसिस पे हम इसे रिसिट बोलते हैं। अकाउंटेंट इसे साइन करता है, इसे बनाता है, और काउंटर साइन करते हैं एक और ऑथराइज पर्सन। तो ये है हमारा अकाउंटिंग वाउचर्स। आई होप आपको समझ आया। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग वाउचर्स के टाइप्स। अकाउंटिंग वाउचर्स का हमारा 2 टाइप है, कैश वाउचर्स और नॉन कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स के भी 2 टाइप हैं, क्रेडिट वाउचर्स एंड डेबिट वाउचर्स। तो कैश वाउचर्स कब बनता है? जब भी हम गुड्स को सेल करते या इन्वेस्टमेंट को सेल करते या विड्रॉल ऑफ द मनी prepared at the time of receipt or payment of cash and includes receipt and payment through checks। कैश को मैंने
पे किया या रिसीव किया, या फिर चेक्स को भी मैंने पे किया या फिर रिसीव किया, तब होगा कैश वाउचर्स। नॉन कैश वाउचर्स कब बनते हैं? ऐसे ट्रांजैक्शंस में जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जांपल डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। अब आता है हमारा नेक्स्ट कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स के भी दो टाइप हैं, क्रेडिट वाउचर्स एंड डेबिट वाउचर्स। क्रेडिट वाउचर्स कब बनेंगे? जब कैश रिसीव होगा। और डेबिट वाउचर्स कब बनेंगे? जब पेमेंट हम करेंगे। जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट वाउचर्स बनाएंगे। तो ये था हमारा आज का क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। बाय बाय बच्चों। कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, and do like, share and subscribe, and do hit the bell notification icon to get the latest update. Bye bye, take care.